तो लीजिए, देखकर आ गए हैं हम दोनों फिल्म और आपको अब 10 पॉइंट में देते हैं इसका रिव्यू। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट यानी @JGM रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। ये फिल्म दोनों एक नए जमाने की कहानी आप इसे कह सकते हैं। ये लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी ज्यादा घूमती नहीं है। लिमिटेड किरदार हैं, लिमिटेड दायरा है, उन्हीं दायरों के बीच में, उन्हीं किरदारों के बीच में कहानी घूमती है। और कहानी पूरी तरह से ये फिल्माई गई है थाईलैंड में, डेस्टिनेशन वेडिंग में। तो इसलिए बहुत ज्यादा खर्चा उस हिसाब से नहीं है, लेकिन लोकेशंस भी बहुत ज्यादा नहीं है। थाईलैंड की वेडिंग के अंदर ही सारी घटनाएं होती हैं और उन्हीं घटनाओं के आसपास ये पूरी कहानी है। सबसे पूरी कहानी तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वरना फिल्म का सस्पेंस आपके लिए सामने नहीं खोलेंगे। लेकिन मोटे तौर पर जितना ट्रेलर से आपको कहानी समझ में आई थी, कहानी लगभग वही है कि एक लड़का है, एक शादी हो रही है, जो दुल्हन का दोस्त है वो छिपे तौर पर उससे प्यार करता है लेकिन बता नहीं पाया है। वहीं एक लड़की है जो वहां पर किसी एक शख्स से प्यार करती है। ये दोनों का रिजेक्शन झेल रहे हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और फिर कहानी क्या क्या मोड़ लेती है, इसी के आसपास है दोनों फिल्म। और कहानी नए जमाने की है, यंग जनरेशन की कहानी। इसके जो मैसेज है वो भी नए जनरेशन का मैसेज है। तो बात करते हैं अब दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है फिल्म में क्या क्या है। कुल मिलाकर फिल्म में एक रोमांटिक मूवी है, एक प्यार भरी कहानी है और प्यार की तलाश करने की कहानी, और उससे भी ज्यादा अपनी तलाश करने की कहानी है। और इस कहानी के अंदर बहुत ज्यादा, हालांकि रोमांटिक फिल्म है लेकिन आपको अंदर बहुत ज्यादा रोमांस वाले सीन आपको नजर नहीं आएंगे। और लेकिन जो चीज खास बनाती है फिल्म को वो ये है कि इसमें पुरानी परंपराएं जो हैं उनको चैलेंज किया गया है। और जैसे एक संयुक्त परिवार की हमारी परंपरा है, और संयुक्त परिवार में इसमें यह नहीं कहा गया है कि एकल परिवार, लेकिन संयुक्त परिवार में जो टोका टाकी होती है, जो रोक टोक होती है, उस पर कहीं ना कहीं यहां प्रहार नजर आ रहा है। और नई जनरेशन को टोका टाकी वैसे भी पसंद नहीं आती है, तो वो खुलकर इसमें बात कही गई है। और रिश्तेदार जब बात करते हैं, तरह तरह की बातें सुनते हैं, उन सब पर इसमें प्रहार नजर आ रहा है। राष्ट्रीय फिल्म की कहानी है, स्टाइल वही है, लेकिन काफी कुछ इसमें अलग है। और फिल्म में आपको क्या क्या नहीं मिलेगा ये भी आपको तीसरे पॉइंट में बता देते हैं। नंबर 1, फिल्म में एक्शन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक्शन बोले तो एक मुक्का तक नहीं पड़ा है। मतलब इतना भी नहीं हुआ, इतना गुस्सा भी नहीं आया फिल्म में कि किसी को पलट के एक थप्पड़ मार दिया जाए। मतलब इस तरह का वो है, पूरे फिल्म में गुस्से का एक सीन नजर आता है। और बस इसके अलावा फिल्म के अंदर ये जो इमोशन है, ये इमोशन सिरे से गायब है। कुल मिलाकर मैं फिर कह रहा हूं, कहानी वहीं घूमती है, 4 लोगों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है और उन्हीं 4 लोगों के आसपास, 4-5 लोगों के आसपास में कहानी घूमती है। बाकी रिश्तेदार हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन कहानी 2 ही कैरेक्टर्स की है, दोनों इसीलिए नाम है। कैसे दोनों साथ में चलते हैं, कैसे जो भी होता है, मतलब तो कुल मिलाकर ये है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा एक्शन, थोड़ा रोना धोना, मतलब इमोशनल सीन थोड़े ज्यादा हो सकते थे, थोड़ा रोमांस भी बढ़ सकता था, लेकिन उसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है फिल्म में। फिल्म की कहानी एकदम सीधी चलती है, एक लाइन पर चलती है और वही बात कहती है जो उसका मैसेज है। नंबर 4, ये राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म है। जैसा आप जानते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस का एक खास स्टाइल है। शादियों के ऊपर बहुत फोकस रहता है, उसमें सारी परंपराएं होती हैं, सारे रीति रिवाज होते हैं। लेकिन यहां पर इसके अंदर भी लगभग पिक्चराइजेशन का स्टाइल कहें तो राष्ट्रीय वाला ही नजर आता है। और शादी का अंदाज भी वही है, वेडिंग डेस्टिनेशन जरूर है, लेकिन वही हल्दी हो रही है, वही संगीत हो रहा है, वही सब जो चीजें शादियों के अंदर होती हैं, वो सब चीजें यहां पर हैं। लेकिन ये फिल्म थोड़ा लीक से हटती है, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की जो लीक है उससे हटती है। जैसे एक सीन है, यहां पर गणपति की पूजा हो रही है। गणपति की पूजा का क्या विधान है हमारे देश के अंदर आप सब जानते हैं, सबसे जरूरी मानी जाती है। तो गणपति की पूजा छोड़ के दुल्हन उठ के चली जाती है एक ऐसी चीज के लिए जिसको उसके परिवार वाले पसंद नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उस लीक को तोड़ता है जो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की लीक रही है कि परंपराओं को निभाना, और वो पूरा जो ढांचा रहा है, उसका स्ट्रक्चर रहा है राष्ट्रीय प्रोडक्शंस का, उसको ये फिल्म यहां पर तोड़ती नजर आती है। और अब बात करें 5वें नंबर की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, वो है राजवीर देओल, सनी पाजी के छोटे बेटे, दूसरे बेटे। और राजवीर देओल पर अटेंशन इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वो सनी देओल के बेटे हैं। सनी देओल की इमेज तो किसी से छिपी नहीं है, एक्शन हीरो की इमेज है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रेशर राजवीर देओल पर भी था कि वो क्या पापा की जो कदम है उसमें खरे उतर पाते हैं। धर्मपाजी थे, उनके जो पच्चिन्नों पे चले सनी देओल, लेकिन राजवीर देओल अपने पापा के पच्चिन्नों पे नहीं चले हैं। उन्होंने पूरी फिल्म में, मैं आपको बता चुका हूं, एक सिंगल मुक्के तक का शॉट नहीं है, एक सिंगल एक्शन शॉट नहीं है पूरी फिल्म में। एकमात्र जो गुस्सा है वो राजवीर देओल को आता है, वो भी बहुत छोटा सा, बहुत ब्रीफ है और वो होके निकल जाता है, बस उतना ही
नहीं है। और वो हालांकि उस जगह मुझे राजवीर देओल अच्छे लगे, उनका गुस्सा भी अच्छा लगा, पूरी फिल्म में मुझे उनकी एक्टिंग पसंद आई है। और बड़ा, अगर हम बात करें, अगर जो कैरेक्टर उनको दिया गया है, कैरेक्टर है कि एक यूथ का कैरेक्टर जो उलझा हुआ है, बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, और वो कैरेक्टर उन्होंने बखूबी निभाया है। फिल्म देख के आपको ऐसे ही लगता है कि लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, उसी तरह जो यूथ उलझा हुआ है चीजों को लेकर। लेकिन जो एक हीरो का मैचो मैन होता है ना, वो राजवीर देओल के अंदर नहीं है। शायद वो कैरेक्टर की डिमांड भी नहीं थी और इसीलिए नहीं है, पर उम्मीद करता हूं जब वैसा कोई सीन आएगा तो राजवीर देओल उसको भी बखूबी निभा पाएंगे। और यहां पर बात करें, ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा कि राजवीर देओल कहीं ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। ट्रेलर देख के मैंने कहा था उनकी आंखें एक्सप्रेसिव हैं, वो यहां पर भी मुझे नजर आई। अब बात करते हैं पालुमा की। मां पूनम ढिल्लों की बेटी हैं, लेकिन आप पूनम ढिल्लों से कंपैरिजन ना ही करें तो बेहतर होगा। पूनम ढिल्लों का एकदम स्टाइल अलग था, उनका वो छवि भी मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आई। एकदम नए लुक में, फ्रेश लुक में नजर आती हैं आप, मतलब उनको देख के आपको पूनम ढिल्लों की याद, मुझे तो कहीं याद आई नहीं उनकी। तो पूनम ढिल्लों से अलग, बिल्कुल एक पतली दुबली छरहरी एकदम लड़की, जिसे कहते हैं ना कि कॉलेज गर्ल्स, उस टाइप की एकदम नजर आती हैं यहां पर। और एक्टिंग उनकी एकदम मुझे सही लगी, फ्रेश लगी। कहीं आपको कैरेक्टर का बोझ लिए हुए नजर नहीं आता है, वो ड्रामा नजर नहीं आता है। जो कई सारे सवाल थे वो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो सवाल यहां उठने चाहिए पालुमा की एक्टिंग को लेकर, उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है। अब यहां पर सवाल है अवनीश बड़जात्या का। राजवीर देओल का डेब्यू था, पालुमा का डेब्यू था, अवनीश बड़जात्या का भी डेब्यू यहां पर था। और उन्होंने सब्जेक्ट चेंज किया राष्ट्रीय का जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर वो चेंज लाए हैं। और चेंज जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे गणपति की पूजा छोड़ के जाना, उड़ जाना, फिल्म में 3 किस सीन है जो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्मों में होते ही नहीं थे। तो कंटेंट कहीं ना कहीं बदला है अविनाश बड़जात्या ने। लेकिन मुझे जो चीज निराश करी वो ये करी कि उन्होंने जो स्टाइल है कहानी का वो एकदम वही रखा है जो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस का होता था। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कहानी के अंदर, जब सब्जेक्ट के अंदर आप बदलाव लाए, कहानी के अंदर थोड़ा बदलाव लाए, तो आपको थोड़ा पेस भी पकड़ना चाहिए था यूथ के हिसाब से। आप जिस यूथ की फिल्म बना रहे हैं उस यूथ के हिसाब से कहानी थोड़ी स्लो चलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहानी यहां पर थोड़ा पेस होना चाहिए था, जो यहां फिल्म में मुझे पेस नजर नहीं आया है। हालांकि कहानी अच्छी है, साफ सुथरी कहानी, प्लेन है, एक ट्रैक पर चलती है कहानी, बिखरती है और भटकती नहीं, कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं ठीक से, ये सब चीजें पॉजिटिव हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सब्जेक्ट क्योंकि चेंज हुआ है, इसलिए थोड़ा इनका जो डायरेक्शन था उसके अंदर भी थोड़ा पेस रहना चाहिए, तो कहानी थोड़ी स्लो है, ऐसा मुझे लगता है। और एक मजेदार चीज आपको बताते हैं कि जिस सिनेमा हॉल में मैंने बैठ के मूवी देखी, कुल मिलाकर 8:15 बजे का शो था रात का, और कुल मिलाकर 12 लोग बैठे हुए थे इंक्लूडिंग मी। तो इतना खाली शो, थर्सडे है। इसकी वजह ये भी है कि स्क्रीन्स बहुत कम दी गई हैं, 273 स्क्रीन्स दी गई थी। लेकिन 273 स्क्रीन देने के बाद तो होना ये चाहिए था कि भीड़ आती, क्योंकि कम स्क्रीन से तो देखने ज्यादा लोग पहुंचते, ऊपर से 1+1 का ऑफर भी था, तो यानी लोगों के पास ज्यादा अच्छा था, सस्ते में फिल्म देखने को मिल रही थी। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया, क्योंकि जो बज़ क्रिएट करना चाहिए था वो क्रिएट करने में नाकाम रही है राष्ट्रीय प्रोडक्शंस। और तीनों डेब्यू करने वाले लोगों को इससे निराशा होगी, ये अच्छा संकेत उनके लिए नहीं है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की जो मुहिम है, जो उनकी स्टाइल है, उसका हिस्सा है कि वो शुरुआत धीमी करेंगे लेकिन धीरे धीरे पेस पकड़ेंगे, स्क्रीन्स बढ़ाएंगे। और जो बज़ होता है, मान लीजिए मैंने रिव्यू किया, मैं कह रहा हूं कहानी अच्छी है, तो लोगों तक पहुंचता है वो। ऐसी लोग जो देखने गए वो चर्चा करेंगे, लोगों तक पहुंचेगा तो ज्यादा लोग पहुंचेंगे, ऐसी उनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन कहीं ये स्ट्रेटजी बैकफायर ना कर जाए, क्योंकि तीनों के तीनों जो स्टार्स हैं वो छोटे स्टार्स हैं, अभी डेब्यू करा उन्होंने। 9वां नंबर यह है कि क्या कहानी देखने लायक है, फिल्म देखने लायक है? यस, थम्स अप, देखने लायक है, बिल्कुल देखने जा सकते हैं। कहानी अच्छी है, वन टाइम वॉच जरूर है, कहानी सॉफ्ट है, रोमांटिक है, एक ट्रैक पे चलती है, कहानी देख के आप बोर नहीं होंगे। लेकिन थोड़ी चीजें और होती तो कहानी और ज्यादा बेहतर हो सकती थी। लेकिन कुल मिलाकर मेरा जो रिव्यू है वो है कि कहानी देखने लायक है। यस, ये कहानी देखने लायक है।